नमस्ते। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव इस सौरमंडल का राजा है और सूर्यदेव की स्थिति से पिता की स्थिति का अवलोकन कुंडली में किया जाता है। अब शनिदेव जो है वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। इसके साथ राहुदेव का ये देखा जाता है कि राहुदेव का फल भी शनिदेव के समान ही प्राप्त होता है और उनकी भी सूर्यदेव से शत्रुता है। अब सूर्यदेव को आत्मा भी कहा जाता है। अगर कुंडली में सूर्यदेव ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं जो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, अब सूर्यदेव की नीच राशि जो है वो है तुला राशि, या फिर सूर्यदेव अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं जैसे शनिदेव हो गए, शुक्रदेव हो गए, अगर ऐसी स्थिति में आ जाए, अगर सूर्यदेव की शनिदेव के साथ युति हो, राहुदेव के साथ युति हो, या फिर शनिदेव या राहुदेव कहीं से भी सूर्यदेव को देखते हो, तो पितृदोष का निर्माण होता है। ये पितृदोष का निर्माण जो है वो परिवार से चला आता है, अपने पूर्वजों से चला हुआ आता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि ये हमारे पितरों की धन संपत्ति है, वो हमें ही प्राप्त होनी चाहिए, उसी प्रकार जो भी पितृदोष होता है वो परिवार से चलता हुआ आता है और जातक को प्राप्त होता है। इसके साथ ही जातक के जो भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्मों की वजह से भी पितृदोष का निर्माण होता है। अब पितृदोष का निर्माण हुआ है, ये हम कुंडली से देख सकते हैं। कैसे? आइए जान। अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने या फिर आपके पूर्वजों में किसी ने अनैतिक कार्य किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी को हानि पहुंचाई हो, तो पितृदोष का निर्माण अवश्य होता है। अब ये पितृदोष जो है उसके प्रभाव क्या होते हैं? पितृदोष की वजह से परिवार में प्रायः अनावश्यक तनाव रहता है। जो भी बने बनाए काम है वो आखिरी समय पर बिगड़ जाते हैं। जो भी अपेक्षित परिणाम है वो अनावश्यक विलंब से प्राप्त होते हैं। जो भी मांगलिक कार्य घर में करने होते हैं उसमें अनावश्यक विलंब होता है। भरपूर आमदनी होते हुए भी बचत पक्ष जो होता है वो बड़ा कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। पिता पुत्र में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद होते हैं। शरीर में अनावश्यक दर्द और भारीपन होता है और जातक और उसके परिवार का अपने स्वयं के घर में मन नहीं लगता। अब आइए देखते हैं कि कुंडली में पितृदोष कैसे देखा जाए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं और यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं। कुंडली में अगर सूर्यदेव की शनिदेव के साथ युति हो या दृष्टि हो तब पितृदोष का तो निर्माण होता ही है, लेकिन अगर राहुदेव भी उसमें जुड़ जाए तो ये पितृदोष काफ़ी स्ट्रांग होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि चलिए राहुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ सूर्यदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव यहाँ से उन्हें देख रहे हैं। तो जब भी हमें युति या दृष्टि दिखाई जाए शनिदेव और राहुदेव की सूर्यदेव के साथ, तो पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष का निर्माण तभी भी होता है जब पंचम या एकादश भाव में चंद्रदेव हो या शनिदेव हो और वो नीच राशि में बैठे हुए अपने और उन्हें राहुदेव देख रहे हो। जब ऐसा हमें देखने को प्राप्त होता है तभी भी पितृदोष का निर्माण देखा जा सकता है। और अगर चंद्रदेव कहीं पर भी बैठे हुए हो लेकिन नीच राशि में बैठे हुए हो और नीच राशि में बैठने के पश्चात उन्हें कहीं से शनिदेव देख रहे हो, तभी भी पितृदोष का निर्माण होता है। जन्म पत्रिका में किसी भी चीज़ का हल निकालने के लिए उसका कारण जानना बहुत आवश्यक होता है। जब हमें ये पता चलता है कि पितृदोष का निर्माण हुआ है और पितृदोष के निर्माण से ये हुआ है। अब पितृदोष जब सूर्यदेव की बात आती है तो आती है पिताजी की बात। अगर पिताजी से मनमुटाव है तो जातक को पिताजी से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। पिताजी जिन्होंने जातक का जन्म से पालन पोषण किया हुआ है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से विवाह, यहाँ तक पिताजी ने जो भी अपने कर्तव्य है जातक के प्रति वो निभाए हुए हैं, तो जातक को उन कर्तव्यों का आदर करना चाहिए और जातक को अपने पिताजी के साथ मधुर संबंध प्रस्थापित करने चाहिए। पितृदोष के साथ साथ मातृदोष भी होता है। मातृदोष हम कभी अलग वीडियो में देखेंगे। पितृदोष के निवारण के लिए और भी कुछ उपाय है। शाम को दिया लेके जाए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाए, रुद्र पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर पितृ स्तोत्र का पाठ करें, या फिर नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा करें। ऐसा करने से भी पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ श्री विष्णुदेव के मंत्र का जाप, श्री भगवद गीता का पाठ, ये करने से भी पितृदोष में कमी आ जाती है। पितृदोष के निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र से शिव जी का अभिषेक करें। पितृदोष के निवारण के लिए अपनी दक्षिण दिशा जो होती है तो दक्षिण दीवार पर पितरों का फोटो लगाइए और उनकी हर रोज़ पूजा कीजिए, तो इससे भी पितृदोष में कमी देखी जा सकती है। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रणाम करें। अगर हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो अवश्य ही पितृदोष का निवारण हो जाता है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर सब लोगों को भोजन दें
जब भोजन बनाए तो वो भोजन ऐसा बनाए कि वो भोजन जो स्वर्गीय परिजन है उनका पसंदीदा भोजन हो। अपने सामर्थ्यानुसार गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें, इससे भी धीरे धीरे पितृदोष खत्म होने में मदद मिलती है। हर रोज़ पीपल के पेड़ पर दूध, पानी और काले तिल ये चढ़ाए, अपने पितरों का स्मरण करें, उनसे आशीर्वाद लें। ये करने पर भी धीरे धीरे पितृदोष खत्म हो जाता है। अपने पितरों के नाम से भी छायादार वृक्ष लगाएं, उनकी सेवा करें तो भी पितृदोष निवारण में सहायता मिलती है। ये सारा हो गया पितृदोष के बारे में। अगर इस विषय में किसी को शंका है तो हमें कमेंट में लिखकर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण करने की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।